हाँ जी बेटे, देखो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हो गई कंप्लीट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने ये देखा था कि वो एक सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बट वो सिंगल टाइप होगा, एक ही टाइप का होगा। ठीक है। अब जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये हमारा जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। दोनों में डिफरेंस यही है, पहला डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो यही है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप का सेल से मिलकर बना है, और कॉम्प्लेक्स वर्ड जहां जैसे यूज हो जाए तो वहां पे आपको याद रखना है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है। तो ये एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हो गए। तो अब आप ये भी बोलना भूल जाओगे टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये नहीं बोल सकते। यहां डिफरेंट टाइप के सेल्स आ गए। ठीक है, मोर देन वन टाइप सेल, तो डिफरेंट टाइप्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये सारे सेल्स यूनाइट होकर एक साथ एक जैसा काम परफॉर्म करेगा। सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करेगा, मतलब फंक्शन इनका एक है, कॉमन फंक्शन होगा। ठीक है, ये हेट्रोजीनस टिश्यू कहे जाते हैं। हेट्रोजीनस टिश्यू इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि उनकी ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, गैमेटोफाइट्स में एब्सेंट है। गैमेटोफाइट्स क्या है, अब यहां पे आपके लिए एक वर्ड ये नया सा है। गैमेटोफाइट्स में एब्सेंट है वो प्लांट्स 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 विच बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, जिनकी बॉडी हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनी है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मिलकर बनी है, उनको गैमेटोफाइट्स बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख लो, हमें आगे ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। टेरिडोफाइट्स में भी गैमेटोफिटिक स्टेज आता है, लेकिन जो हम जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नो और एंजियो की बात करते हैं, इनकी प्लांट बॉडी जो है वो बना होता है डिप्लॉइड सेल से। डिप्लॉइड सेल से जिनका प्लांट बॉडी बना हुआ है उसको बोला जाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट। इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में ये प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन गैमेटोफिटिक जिनकी प्लांट बॉडी होएगी, मतलब जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनी है, जैसे ब्रायोफाइट्स के एंड टेरिडोफाइट का गैमेटोफिटिक स्टेज में ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? तो हमने जब रूट एपिकल मेरिस्टम या सूट एपिकल मेरिस्टम की बात की थी तो प्रोकैम्बियम की बात पढ़ी थी। ठीक है, प्रोकैम्बियम ही डिफरेंशिएट होकर ये प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनाता है। प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट होकर जाइलम फ्लोएम जो बनाता है, पहला जो जाइलम फ्लोएम बनता है दैट इज द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। एंड इस फॉर्मेशन को, इस इवेंट को, इस डिफरेंशिएशन को एक टर्म दिया जाता है वेस्कुलराइजेशन। क्यों वेस्कुलराइजेशन बोलते हैं? क्योंकि जाइलम प्लस फ्लोएम को बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि इनका काम होता है कंडक्शन का, ये कंडक्टिंग टिश्यू है। जैसे हमारे बॉडी में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स, वो ब्लड को कंडक्ट करता है, पाथ देता है। जस्ट सेम एज इट इज यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं, है ना, कंडक्ट कराते हैं मटेरियल का, वाटर का, मिनरल का, इसलिए इनको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन का नाम क्या रखोगे? वेस्कुलराइजेशन। प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, और इनको हम दूसरा नाम क्या देंगे? वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। बस यही दोनों हमें पढ़ने हैं, जाइलम पढ़ना है और फ्लोएम पढ़ना है। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो जाइलम के ऊपर है।
आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जाइलम, एंड देन नेक्स्ट फ्लोएम की बात करेंगे। चलो देखो, जाइलम की बात करें तो जाइलम टर्म सबसे पहले किसने दिया, तो ये एक नाम याद रखना है, नागेली। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। साथ में बोलना होगा, सिर्फ वाटर नहीं बोलना है। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स कहां से कहां तक, रूट टू स्टेम एंड लीव्स, मतलब रूट टू सूट सिस्टम। कहां पे ले जाएगा, रूट से सूट सिस्टम की तरफ, और ये हमेशा इसी डायरेक्शन में कंडक्शन करता है। जाइलम हमेशा जो मटेरियल कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल, उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, रूट टू सूट। कैसा होगा, रूट टू सूट। इसलिए इसके कंडक्शन को बोला जाता है यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन। जाइलम जो है वो आपका यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन करता है। ये एक वर्ड दिमाग में बिल्कुल प्रिंट करके रखना। एंड इसके साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। अभी हम जैसे कंपोनेंट पे जाएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जाइलम के साथ, जाइलम में जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, एंड फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, एंड स्क्लेरेनकाइमा है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो आएगा ही आएगा। तो ये प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। हमें फंक्शन के बारे में जाइलम का यही पता होता है अभी तक। अब आप दिमाग में ये ऐड करो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट, जो प्लांट के मेन स्टेम है या कोई भी हम जो स्ट्रेंथन पार्ट देखते हैं, हार्ड एंड स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्यू टू द जाइलम। अब देखना, एफिशिएंट कंडक्शन के लिए, एफिशिएंट कंडक्शन, एफिशिएंसी इंक्रीज मतलब बहुत ज्यादा कंडक्शन के लिए यहां पे वाटर एंड जो सेल्स हैं, जो वाटर कंडक्शन के लिए जो सेल्स हैं, इनका डेड होना जरूरी है। डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट, क्योंकि सेल है, सेल का जो कैविटी जिसमें प्रोटोप्लाज्म रह रहा है, अगर प्रोटोप्लाज्म है तो वो पैसेज तो दे ही नहीं सकता, है ना, उसका कंटेंट खुद भरा हुआ है। सबसे पहले कि उस सेल का कंटेंट खत्म हो, और वो कंटेंट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए कंडक्शन और एफिशिएंट बनाने के लिए, सब मींस एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म सबसे जरूरी इवेंट होता है। और स्क्लेरेनकाइमेटा के जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है वो डेड टिश्यू है ना, वही मेन कंडक्शन का काम करता है। डेड टिश्यू आर मोर डेवलप्ड इन वाटर स्कार्स कंडीशन। जिन प्लांट्स को वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जो डेजर्ट वाले हैबिटेट में है, उनके पास डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं। ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट्स हैं। आपको ये बात अगर दिमाग में रही तो ही आप लॉजिकल क्वेश्चन कर पाओगे। ये सिचुएशन बेस्ड सवाल के लिए स्टेटमेंट यूज करे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स द प्लांट विच लिव इन वाटर, जिनका हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी में जो रहता है, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें जाइलम पुअरली डेवलप होता है। जाइलम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म जरूरी है। हमने क्या बोला कि जहां पे वाटर का स्कार्सिटी है वहां पे टिश्यूज ज्यादा डेड होते हैं। अब जो ये हाइड्रोफाइट्स हमने नाम ले लिया, तो वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन है कि वाटर अबंडेंस है, वाटर अबंडेंस है, सफिशिएंट सप्लाई है। तो यहाँ पे जाइलम डेवलप होगा कि कम डेवलप होगा, कम डेवलप होगा, क्योंकि जाइलम डेड सेल्स है, कम डेवलप होगा। जाइलम वहां ज्यादा डेवलप होगा जहां पे पानी बहुत कम होगा, डेजर्ट की कंडीशन। ज़ेरोफाइट्स उनको बोलते हैं द प्लांट्स विच इनहिबिट इन डेजर्टिक कंडीशन। वाटर स्कार्सिटी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स। इनमें जाइलम वेल डेवलप्ड होगा, मतलब इनके पास डेड टिश्यूज ज्यादा होंगे। समझ आ रही बात? वो पहले दोनों बातें दिमाग में फिट बैठेंगी तो ये कंडीशन आपको समझ आ जाएगी। अब एक और वर्ड आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं लिखूं इन मीजोफाइट्स, तो क्या बोलोगे? मीजोफाइट्स का मतलब होता है जो एक हमारा आसपास का सराउंडिंग है जहां पे
ना तो वाटर की बहुत ज्यादा अबंडेंस है, ना बहुत ज्यादा कमी है। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में रहने वाला जो प्लांट है उसको हम मेसोफिटिक प्लांट बोलते हैं। हमारे आसपास का कंडीशन मेसोफिटिक है ना। तो इनमें जाइलम पुअरली डेवलप नहीं होगा, बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं होगा। ठीक है, ये इनके बीच की कंडीशन यहां आती है, यहां कुछ है आएगा। बात क्लियर हो गई। तो मेसोफिटिक कंडीशन आपको ये समझ के रखना होगा। ओरिजिन के बेसिस पर जाइलम दो टाइप के होते हैं। जो प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट हुआ उसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी जाइलम, ऊपर आपने देख लिया था। ठीक है, और जो बाद में वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम याद करो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बताया था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बताया था। विद इन द वेस्कुलर बंडल जो कैम्बियम होता है उसको इंट्रा, और जो बिटवीन द वेस्कुलर बंडल जो कैम्बियम डिराइव होता है, ओरिजिनेट होता है, वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। दोनों को मिला के हम बोल देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोल देते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का और रूट का जब पढ़ेंगे वहां और बढ़िया से इसको क्लियर करेंगे। एक बार हमने पीछे देख लिया है। वेस्कुलर कैम्बियम से जब जाइलम ओरिजिनेट होगा तो वो जाइलम सेकेंडरी जाइलम कहा जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। प्राइमरी जाइलम कहां से ओरिजिनेट होने वाला है, इनकी ओरिजिन कहां से होएगी? प्रोकैम्बियम से। इसकी ओरिजिन कहां से होएगी? वेस्कुलर कैम्बियम से। ये कब बनते हैं? प्राइमरी जाइलम बनता है वेस्कुलराइजेशन के दौरान, जो हमने ऊपर देखा वेस्कुलराइजेशन। और सेकेंडरी जाइलम बनता है जब प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब जब प्लांट विड्थ में इंक्रीज होता है। और ये हमें अब नहीं पढ़ना है, अब ये सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पहले सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ना होता था। लेकिन बनेगा सेकेंडरी जाइलम तब, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, फॉर्म्ड अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट का ग्रोथ होता है, प्राइमरी ग्रोथ जब चल रहा होता है, तब प्लांट अपना प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो उनमें प्राइमरी जाइलम भी बन रहा होता है, क्योंकि सूट अपेक्स डिफरेंशिएट होकर प्लांट बॉडी का टिश्यू सिस्टम बनाएगा, तो ये प्राइमरी जाइलम बनेगा। ये कब होता है? जब प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जब प्लांट विड्थ में इंक्रीज होने वाला होता है, हो रहा होता है, तब होता है इनमें सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात। अब इनमें भी जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर। एक को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, एक को बोलते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वर्ड से ऐसे याद कर लो, प्रोटो का मतलब जो पहले जो बन जाए, मेटा मतलब बाद, बिफोर, लेटर, है ना। जो सबसे नया नया जाइलम बना होगा, जस्ट फॉर्म्ड जाइलम जो होगा प्रोकैम्बियम से, दैट इज द प्रोटोजाइलम। एंड जो ऑलरेडी सबसे पहले बन चुका होगा, है ना, जो अभी जस्ट बना है, वो प्रोटोजाइलम होगा। जो सबसे पहले बना होगा, या मतलब जो अभी बना उसके पहले जो बना हुआ है, वो मेटाजाइलम कहा जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे? मेटाजाइलम। अभी स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो और क्लियर होगा। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट, और ये बाद में बनता है। इनके सेल्स में, शेप ऑफ सेल में डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए नाम दे दिया गया है। इनका सेल जो होता है वो छोटे साइज के होते हैं, इनके सेल्स बड़े होते हैं। काम वही है दोनों का। ठीक है। और इधर देखो, इधर जो आपका सेकेंडरी जाइलम है, इधर कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता, प्रोटो मेटा जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये बस सेकेंडरी जाइलम कह जाएंगे, नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्रोटो एंड मेटा जाइलम। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपका आता है जाइलम के कंपोनेंट्स। जाइलम बना कितने कंपोनेंट्स है? तब आप बोलोगे कि जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, 4 एलिमेंट्स। 4 डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना है। वो चारों का नाम ये रहा, ट्रैकीड्स, वेसल्स या ट्रैकी बोलते हैं इसको, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनसे हमारा ये जाइलम बना हुआ है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है इतनी बात। अब ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये डेड सेल्स हैं। इधर लिख दिया डेड एलिमेंट्स, मतलब दे आर द डेड इन नेचर। जबकि ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये लिविंग एलिमेंट है। एक सवाल यही बनता है,
कि जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट डेड हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट लिविंग है। तो जाइलम पैरेन्काइमा हमें याद होता है, ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इन्हीं के यही 4 कंपोनेंट हमें डिस्कस करने हैं, जाइलम खत्म। 4 कंपोनेंट देखते हैं। पहला कंपोनेंट है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स के लिए पहला स्टेटमेंट ध्यान रख लो, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जो प्लांट बॉडी हमारी, प्लांट जो बनना शुरू हुआ, प्लांट की एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे जब, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो पूरा ये हमारा एडवांसमेंट है प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब सबसे पहले जो प्लांट बॉडी में कंडक्टिंग सिस्टम का एवोल्यूशन आया, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू बनना शुरू हुआ, तो वो एज अ ट्रैकीड्स इवॉल्व हुआ था। एज अ क्या, ट्रैकीड्स इवॉल्व हुआ था। ये इसलिए वर्ड यहां पे लिखा गया, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन के लिए, मिनरल कंडक्शन के लिए प्लांट बॉडी में बहुत एंशियंट टाइम में जो सबसे पहले किसी प्लांट ग्रुप में, जैसे हम बात करें टेरिडोफाइट्स में कंडक्टिंग टिश्यू का एवोल्यूशन हुआ है, देखने को मिलता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले कंडक्टिंग एलिमेंट के तौर पर यही ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, वहां वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड्स कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। इलोंगेटेड ट्यूब जैसा सेल है, थिक है, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। डेड सेल्स हैं तो थिक होगा, लिग्निफाइड होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। एंड पजेस नैरो ल्यूमेन, इनके पास ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। इसका पहले हम एक बार पिक्चर देख लें तो और ज्यादा दिमाग में क्लियरिटी बनी रहेगी। ये ट्रैकीड्स का पिक्चर है, इसको इस तरह से अपन करके देखेंगे तो ट्रैकीड्स इस तरह से होते हैं। इनकी सेल वॉल, ल्यूमेन बहुत नैरो होता है। और यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द पिट्स। वो हम पिट्स की भी बात करेंगे, क्या है, किस टाइप के पिट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के ट्रैकीड्स हैं, वो भी हम आगे देखते हैं और एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला एंड जो होता है ट्रैकीड्स का, दे आर टैपरिंग चीजल शेप, मतलब कैसा होगा, ब्लंट होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड्स फाउंड वन अबव द अदर, एक ट्रैकीड्स के ऊपर दूसरा ट्रैकीड्स प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। जैसे ये ट्रैकीड्स, ये यहां पे, फिर इसके नीचे एक और ट्रैकीड्स है ना, फिर इसके नीचे एक ट्रैकीड्स, ऐसे कुछ इनका एक के ऊपर एक देखने को मिलता है। एंड आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल एंड एंड वॉल। क्रॉस वॉल इनका ये क्रॉस वॉल, और ये इधर जो होगा वो एंड वॉल, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। एंड इट विच बियर्स बॉर्डर्ड पिट्स, इनके पास जो पिट होगा वो कैसा होगा, बॉर्डर्ड पिट होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बॉर्डर्ड पिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2 सर्कल से ट्रांसफर सेक्शन पे। ठीक है, कैसे, ट्रांसफर सेक्शन पे, सॉरी एलएस पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे। ट्रांसफर सेक्शन पे तो कल हमने डायग्राम देखा था। और सिंपल पिट बनाना होता है तो बस एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जरा इस पिक्चर को आप देखो, यहां पे इसको देख के आपको क्या ये बोलोगे, ये कैसा पिट है, बॉर्डर्ड पिट है। ये कैसा पिट है, सिंपल पिट है, एक एक सर्कल है, ये 2-2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पिट का भी पहचानना होता है कि सिंपल पिट है या फिर बॉर्डर्ड पिट है। तो ट्रैकीड्स के पास बॉर्डर्ड पिट होते हैं। यूजुअली बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट एट द एंड वॉल ऑफ ट्रैकीड्स। एंड वॉल, एंड वॉल कौन सा वॉल होगा, ट्रैकीड्स का ये जो वॉल है इसको बोला जाएगा एंड वॉल। ये इस वॉल पर इनका बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलता है, इस वॉल पर। इधर जो एंड वॉल है यहां पे बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलेगा। ये क्रॉस वॉल है। ठीक, अब जो नोट करके पॉइंट लिखा है वो ध्यान से देखना। मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनमें जो ट्रैकीड्स, जाइलम के पास जो ट्रैकीड्स होंगे उनके पास सबसे ज्यादा बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं।
ट्रैकिड्स आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये बताने की जरूरत नहीं है, लिग्निफाइड सेल्स हैं। ठीक है, कहां कहां मिलेगा? तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके पहले जो प्लांट ग्रुप और दो हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इनमें आपको कोई ट्रैकिड्स या कंडक्टिंग टिश्यू नहीं मिलेगा, इनमें कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, ट्रैकिड्स भी नहीं है। ट्रैकिड्स ही मेन हमारा बहुत प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू है, तो इनमें नहीं है। ठीक है, इनको नाम इसीलिए दिया जाता है, इन तीनों प्लांट ग्रुप्स को बोला जाता है ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं, और ये अट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। इनके पास कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू एज अ ट्रैकिड्स मिलता है, ये ध्यान रखना है। एंड वॉल ऑफ ट्रैकिड्स आर इम्परफोरेटेड। अब यहां कंफ्यूजन वाली बात है, मैंने क्या बोला अभी कि एंड वॉल पर बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, पिट्स होते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है पोर, छेद। कैसा? पोर, मतलब कोई पेज है उसको पेन से क्रॉस करा दो, पेन उससे क्रॉस करा दो, दैट इज अ पोर। ठीक है, लेकिन वही आप एक सीव की तरह ले लो, फिल्टर की तरह काम करे, तो वो पिट कहा जाएगा। वॉल फटी नहीं है, बस उससे कुछ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं। अगर पिट है तो वो पोर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पिट का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी टर्शियरी वॉल का डिपोजिशन है वही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो है ना, सेल मेम्ब्रेन तो है। ठीक है, लेकिन जब पोर की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इनका जो एंड वॉल होता है वो इम्परफोरेटेड होता है, ये मेन डिफरेंस है, आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे। नॉट पोरस, पोर्स नहीं होते हैं, बट पिटेड, पिट्स होते हैं, और वो भी कैसा? बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर, एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का ये मॉडिफिकेशन है, एक सिंगल सेल, एलोंगेटेड सेल ट्रैकिड्स में मॉडिफाई हो जाती है, एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल, इनर लेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये हमने एक सेल बनाया, ये इसकी सेल वॉल मान ली, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन मान लिया, तो इसका जो सेकेंडरी वॉल होगा, टर्शियरी वॉल होगा, वो कहां डिपॉजिट होगा? इसके अंदर ही डिपॉजिट होगा, इसके अंदर ही डिपॉजिट होगा। तो इसके अंदर के डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। यहां पे जो ये स्टेटमेंट लिखा, इनर लेयर्स का मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। इनके इनर वॉल जो होते हैं वो थिकनिंग होती है, सेकेंडरी टर्शियरी वॉल मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। जैसे इन पिक्चर्स को देखो, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनके पैटर्न अलग अलग हैं थिकनिंग के। जैसे ये यहां रिंग के तौर पर आपको थिकनिंग भी बीच बीच में मिलेगी एक इंटरवल पे, तो वर्ड यूज किया जाता है एनुलर थिकनिंग। क्या बोलोगे? एनुलर थिकनिंग। ऐसा स्पाइरल की तरह है जब भी, तो स्पाइरल थिकनिंग। इस आपको लैडर की तरह जब थिकनिंग देखने को मिलेगा तब बोलते हैं स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। कोई पैटर्न ही नहीं है, रैंडम थिकनिंग है तो रेटिकुलेट। ठीक, पिटेड, पिटेड, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट के दोनों साथ थिकनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये थिकनिंग के फॉर्म्स हैं। अब इस थिकनिंग पे क्वेश्चन क्या बनता है वो देखना। एनुलर एंड स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग इज फाउंड इन प्रोटोजाइलम। याद करो, प्रोटोजाइलम बताया था, है ना, ओरिजिन के बेसिस पर जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम है। जस्ट फॉर्म, न्यूली फॉर्म जाइलम इज अ प्रोटोजाइलम। लेकिन रेटिकुलेट एंड पिटेड मतलब यही जब प्रोटोजाइलम मैच्योर हो जाएगा, देयर थिकनिंग इज चेंज्ड। अब इनके पास थिकनिंग रेटिकुलेट या पिटेड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये मेटाजाइलम के पास थिकनिंग देखने को मिलता है। अब ये जो बीच वाला है ना, ये बड़ा कांडी है। स्क्लेरिफॉर्म की थिकनिंग जो है ये मिलेगी आपको टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स में। कहां मिलेगी? टेरिडोफाइट और
जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा सवाल इसी पे बनते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। कई बार जिम्नोस्पर्मस प्लांट के नाम पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने एक नाम लिख दिया साइकस। साइकस ही जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव टाइप का थिकनिंग कौन सा कहा जाता है, तो दैट इज द एनुलर थिकनिंग। सबसे कम थिकनिंग देखोगे अगर तो इसी में देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा थिकनिंग यहाँ पे, जहां पे पिट्स है वहीं थिकनिंग नहीं है, तो हर जगह थिकनिंग है। और यहाँ पे क्या है, ये एक रिंग के तौर पर थिकनिंग है, बाकी थिकनिंग ही नहीं है ना। तो प्रिमिटिव से मोस्ट एडवांस थिकनिंग ये है, बॉर्डर्ड पिट्स के साथ जो थिकनिंग होगी, दैट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ थिकनिंग ऑफ ट्रैकीड्स। मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग। पहले ही बोल दिया कौन सा, ये जो पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग है, इसमें सबसे ज्यादा आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पे पिट्स हैं वहीं थिकनिंग नहीं है। पिट्स आर, अब ये पिट्स की डेफिनेशन है, ये याद कर लो। पिट्स आर अनलिग्निफाइड एरिया ऑन लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन का डिपोजिशन है वॉल पर, जिन रीजन्स पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, दैट इज द पिट। वही क्या है, पिट है, ठीक है। ये आपको कुछ ट्रैकीड्स की कहानी इस तरह से याद रखनी है। तो ट्रैकीड्स इंपॉर्टेंट है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेसल्स। वेसल्स क्या है, ये एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। मतलब जाइलम के एवोल्यूशन में, तो जाइलम आपको जब भी आगे, अब जैसे जैसे प्लांट ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे, तो जो हमारे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं वहां जाइलम में वेसल्स है ही नहीं, सिर्फ ट्रैकीड्स है। लेकिन जैसे ही हम टेरिडोफाइट्स के आगे जिम्नोस्पर्म में आएंगे, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एडवांस जिम्नोस्पर्म है, सबसे ज्यादा एडवांस जो जिम्नोस्पर्म है, वहां से वेसल्स आने शुरू हो गए। फिर इधर एंजियोस्पर्म में आपको वेसल्स देखने को मिलेगा। तो ये एक एडवांस एलिमेंट है किसका, जाइलम का, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंस क्या है वो देखना, लिग्निफाइड वॉल वहां भी है यहां भी है, इसका जो ल्यूमेन है थोड़ा सा वाइड होता है, उसका नैरो था। सेंट्रल जो इनका ल्यूमेन है वो थोड़ा सा वाइड है। दूसरा वो क्या था, ट्रैकीड्स यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेलुलर है। पहला डिफरेंस ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक्चुअली मतलब मल्टी सेलुलर का मतलब कई सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स आपको लगेगी नहीं कि कई सेल्स हैं, कई सेल फ्यूज होकर एक वेसल बनाती है, ठीक है। और वेसल्स भी एग्जांपल डेड सिनसाइट का, हाँ ये बड़ा अच्छा वर्ड है, डेड सिनसाइट। सिनसाइट का मतलब मैंने आप बताया था सिनसाइटियम, जब कई सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाए, दैट इज अ सिनसाइटियम, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ क्या रहे हैं, वेसल्स डेड सेल्स हैं, सेल्स फ्यूज हो गई, प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं, सेल कई फ्यूज हो गई, प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं, है तो सिनसाइटियम का बात ना, सेल का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन वो डेड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स नहीं है। तो ये डेड सिनसाइटियम का एग्जांपल है, ये ध्यान रखना, डेड सिनसाइट है, ठीक है। वेसल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड का मतलब प्रोटोप्लाज्म इसमें भी नहीं होता है। इनके एंड वॉल परफोरेटेड होते हैं, वो उधर क्या थे, इम्परफोरेटेड थे, कोई पोर्स नहीं था। इनके एंड वॉल पर पोर्स होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेगा। अब इस परफोरेशन की वजह से ये ट्रैकीड्स से कहीं ज्यादा एडवांस हो गया। क्या क्या एडवांसमेंट आया, दिस वेसल्स आर मोर कैपेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर देन ट्रैकीड्स। मतलब एक वेसल है, ये इसकी एंड वॉल है, ये दूसरी वेसल है, ये इसका एंड वॉल है, यहां पोर्स है, यहां पोर्स है, यहां पोर्स है, तो जो मटेरियल यहां आ रहा होगा पोर्स से आगे बढ़ जाएगा। वहां था, वहां ऐसा कुछ था नहीं, वहां तो पिट्स थे, है ना। तो इधर फास्ट कंडक्शन के लिए इसमें होगा फास्ट कंडक्शन, ट्रैकीड्स में नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रैकीड से अच्छा कंडक्टिंग टिश्यू है। दूसरा, वेसल वर्क एज अ पाइपलाइन,
ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर, पाइपलाइन की तरह काम करता है क्योंकि पोर्स हैं, इसलिए भी एक ट्रैकिड से अच्छा या एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। और ये उन्हीं प्लांट्स में है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा एडवांस प्लांट्स हैं, लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो उनके पोर्स होते हैं, देयर कॉमन वॉल। ये दो टाइप के परफोरेशंस होते हैं, एक सिंगल पोर भी हो सकता है और मल्टीपल पोर्स भी हो सकते हैं। मतलब एडवांस की बात करेंगे तो मल्टीपल पोर वाला कहीं ज्यादा वेसल एडवांस होगा। ये रहे कुछ वेसल्स, इनके पोर्स आपको यहां दिख रहे हैं, इनके ये पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्स की बात हो गई। वेसल्स कंटेन यूजुअली सिंपल पिट्स, उधर क्या था, बॉर्डर्ड पिट्स भी होते हैं, इन पे सिंपल पिट्स होते हैं ऑन देयर लैटरल वॉल्स। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अगर है कोई प्लांट तो उसके पास वेसल है, ठीक है, ये उसका फीचर है। एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में, एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्शनल केस है, इतनी बार ये पीवाईक्यू बन चुका है कि पूछो मत। 3 नाम याद कर लो, इफेड्रा, नीटम एंड वोल्वस्चिया। क्या, इफेड्रा, नीटम, जी साइलेंट होता है, एंड वोल्वस्चिया। एक ऑर्डर है इनका नीटेल्स, जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है नीटेल्स, इन्हीं के मेंबर्स हैं ये। तो क्वेश्चन में या तो ये ऑप्शन में होता है नीटेल्स, ऑर्डर नीटेल्स, या इनमें से 3 कोई प्लांट। यही जिम्नोस्पर्मस प्लांट है जिनके पास वेसल्स भी होता है अलोंग विथ ट्रैकिड्स। नहीं तो जो आपके जाइलम के पास जो कंडक्टिंग एलिमेंट है जिम्नोस्पर्म्स में, ओनली ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट, ठीक, इनको 3 को छोड़ दो। अब वेसल्स एंजियोस्पर्म में एब्सेंट भी होते हैं, एक्सेप्शनल केस। मैंने अभी ऊपर क्या बोला कि वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केस। ड्रेसिना, यक्का, डेगेनेरिया, ड्राइमिस, ये 4 प्लांट ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, बट इनके पास वेसल्स नहीं है। ये आपको इन चारों को नाम याद रखना पड़ेगा, वो 3 और ये 4, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रैकिड्स प्लस वेसल्स के लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, अब लिखते टाइम जब आपको ये टर्म्स यहां ध्यान रखना होगा, ट्रैकिड्स वर्ड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रैकिड को हम बोल रहे हैं, वेसल्स तो वेसल की बात कर रहे हैं। अगर ये लिख दिया ट्रैकियरी एलिमेंट, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दोनों की बात चल रही है। क्वेश्चन का तरीका, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, और यही गड़बड़ होता है। ट्रैकियरी एलिमेंट्स मतलब ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दोनों की बात है जाइलम की, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। सिनसाइट का मीनिंग यहाँ पे फिर से लिख दिया है, वैसे आपको पता है, स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल्स, कई सेल के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिनसाइट कहा जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है जाइलम फाइबर। इधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमने स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की बात कर रखी है, सेम एज इट इज वही सेल्स यहाँ पे होती है ना। मेनी मे बी सेप्टेट और असेप्टेट, मतलब बीच में क्रॉस वॉल होगा या नहीं होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को देता है। दे हैव हाईली थिकेंड वॉल, ये हमें पता है। अबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, सबसे ज्यादा ये जो जाइलम फाइबर्स हैं वो सेकेंडरी जाइलम में मिलता है। एंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, वुड, वुड इज द सेकेंडरी जाइलम। किसी भी स्टम, किसी भी प्लांट के पास जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम, वो उतना अच्छा वुड कहा जाता है, वो उतना अच्छा क्या माना जाएगा, वुड कहा जाता है। और ये जो डिपोजिशन है, जितना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सुब्रिन का डिपोजिशन होता है, उतना अच्छी क्वालिटी का, उतना ड्यूरेबल वुड माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा शीशम की लकड़ी बहुत ड्यूरेबल होती है, वो ड्यूरेबल इसीलिए है क्योंकि उनके फाइबर्स के पास डिपोजिशन किसका बहुत ज्यादा होता है, लिग्निन एंड सुब्रिन का। बात समझ आ रही, वुड की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इसके डिपोजिशन पर।
पहली तो बात कंटेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंड वन इज द डिपोजिशन। एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म के वुड में, क्या एब्सेंट होता है? जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सॉफ्ट वुड। ये उतने ड्यूरेबल, उतने स्ट्रॉन्ग वुड नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्मस प्लांट। ठीक, ये आपको सॉफ्ट वुड के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, थिन वॉल्ड है और यहाँ पे कोई डिपोजिशन होता नहीं है, सेलुलोजिक वॉल है। फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट या कभी कभी टैनिन्स के फॉर्म में भी स्टोर करता है। फंक्शन ऑफ रे पैरेन्काइमा, अब ये रे पैरेन्काइमा क्या था यहां देखना, यहां हमारा सेंटर में क्या बोला था मैंने, पित्त, क्या बोला था, पित्त। पित्त किससे बना होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। जब यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू रेडियली ऐसे फैले होते हैं, इनको बोला जाता है पित्त रेज। क्या बोलते हैं? पित्त रेज या रे पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? रे पैरेन्काइमा। ठीक, तो ये रे पैरेन्काइमा का फंक्शन पूछा जाता है आपसे। रे पैरेन्काइमा का फंक्शन, पैरेन्काइमा का फंक्शन, यहां रे पैरेन्काइमा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, प्लांट का ये पूरा स्टेम है, ट्रांसफर सेक्शन है। जाइलम से जो जाइलम, लिविंग जाइलम जो कंडक्शन कर रहा होगा वो सेंटर में होता है, उनका रेडियली सरफेस की तरफ ये वुड पानी का कंडक्शन करता है। ये रे पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है। ये आपके सारे एलिमेंट्स इसी एक पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। आप इस फोटो को भी देख सकते हैं। एक वर्ड ये पूछा जाता है हाइड्रोम, हेड्रोम्स। हेड्रोम क्या होता है? जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम है, वो हमें पता है, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। ये वर्ड हैबरलैंड ने यूज करा था, तो ये कई बार ये वर्ड क्वेश्चन में यूज करता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है, ट्रैकियरी एलिमेंट या हेड्रोम। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया खत्म जाइलम की कहानी। जाइलम का फंक्शन क्या है अगर पूछा जाए? सिर्फ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।